हेलो एवरीवन। सो आज है 8 अप्रैल एंड हम देख रहे हैं बीटीसी बिटकॉइन का एनालिसिस। ओके, सो चलिए इसको देखते हैं। अभी जो चार्ट है ये है आपका 15 मिनट चार्ट। ओके, एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली। सो मार्केट, अगर हम लोग ध्यान दें कि मार्केट ने यहाँ से एक एक रेंज में था। यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या हुआ था कि रेंज में तो इतना था मार्केट, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से आता है, इस तरीके से नीचे जाता है, और उसके बाद तो जैसा कि हम लोग प्रीवियसली सारे वीडियो में मैंने बोला है कि हमेशा कंफर्मेशन का वेट कीजिए। बिना कंफर्मेशन के आपको एंट्री नहीं करनी है, ये आपको ध्यान देना है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो एंट्री मत कीजिए। सो यहीं पे वो हुआ है। यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। अब तो कुछ लोगों ने यहाँ पे जैसे 15 मिनट का चार्ट बनाया तो लोग यहाँ पे अगर जिन लोगों ने स्कैल्पिंग की होगी तो उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बनाया होगा, नो डाउट। बट यहाँ से मार्केट इस पॉइंट पर, अगर इसको 5 मिनट चार्ट पे हम देखूँ तो इस पॉइंट पे मार्केट ने मूव किया, ठीक है। एंड तो आपको अब एंट्री कहाँ लेनी है? तो अब आपको जैसे कि आपको एफ ढूंढनी है, तो यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी बनी है ना। एंड आपको अब एक एफ फाइंड करनी है। तो कहाँ पर एफ फाइंड हो रहा है बेसिकली? तो एक देखो, एक ये वाला जोन और ये वाले जोन, यहाँ पर आपको एवरेज फाइंड हो रहा है। तो अब आपको जो एंट्री करनी है इसी पॉइंट पर आपको एंट्री करनी है। ध्यान रखो, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में कुछ रूल फॉलो करने होंगे। आपको एक फिक्स टाइम जोन सिलेक्ट करना होगा कि मुझे इस टाइम जोन के अंदर ट्रेडिंग करनी है। देखिए फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है। सो आप 24 आवर्स आपकी ह्यूमन कैपेसिटी है। जैसे अगर हम लोग अपने दिमाग की कैपेसिटी की बात करें तो ह्यूमन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि 24 आवर्स तक आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। सो आपको उस टाइम जोन को पकड़ना है जिस टाइम जोन में आप मार्केट में फ्रेश माइंड से एंट्री करें और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो आपको फोकस करना है कि पहले तो आपको पैटर्न पहचानना है, फिर आपको एफवीजी पकड़नी है, फिर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। एंड मोबाइल फ़ोन से अवॉइड करिए। इसलिए नहीं कि बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन से करते हैं, पैसा बना लेते हैं, या दैट्स ओके, बनाते होंगे। बट अगर आप स्टार्टिंग में हैं और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन को दूर रखिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आप सिंपल क्या करें, मोबाइल फ़ोन के अंदर आप जो ट्रेडिंग की ऐप है उसको डिलीट कर दो, है ना। अगर आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम से ट्रेडिंग करिए, तो आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगी, आप अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन से क्या होता है कि मार्केट देखा, एंट्री कर गए, एक भी गलत एंट्री आपके टारगेट को, आपके जो भी आपने फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं वो आपको पीछे कर सकती है। तो इन स्टार्टिंग जब आप सीख रहे हैं, जब आपको मतलब जब आपको काम करना है, ठीक है, तब आपको ये करना है। एक बार आपको आ गया, आपको पकड़ में चीज़ें आने लगी, तब आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से भी। बट मेरा मानना ये है कि आप, बाकी जो लोग करते होंगे वेल एंड गुड, आपको प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए जिससे कि आप एक ठीक ठाक प्रॉफिट और अपनी लाइफ को सेट कर सकें। ओके, ये कोई इसमें ये नहीं है कि भाई सब लोग कर लेते हैं, करते होंगे, आपको उससे मतलब नहीं है। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। आपको मार्केट से मनी निकालनी है, मनी देनी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ध्यान रखिए कि आपको सेटअप पे काम करना है, ठीक है। एंड एक टाइम जोन और डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कंटिन्यूसली आप रिपीट करेंगे तब जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। ओके, सो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या बीजी बना, तो अब आपको अगर बिटकॉइन में एंट्री करनी है तो आपको कब एंट्री करेंगे? तो आप इस पॉइंट पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे मार्केट देखो डाउन भी जा रहा है ना, तो डाउन में भी आप एफ ढूंढिए, है ना। एंड यहाँ पे इसमें पॉइंट कीजिए, यहाँ पे एंट्री कीजिए, यहाँ पे टारगेट बनाइए, डेट्स इट। ये आपका होना चाहिए। एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना है। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने ऊपर गया, यहाँ पे एक मार्केट मूवमेंट किया, यहाँ मार्केट कंटिन्यू नहीं जाए तो यहाँ किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा यहाँ से। उसके बाद कुछ ही लोगों ने, अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया इस पॉइंट पर, लिक्विडिटी हुआ, हमने एफ का वेट किया, यहाँ पर हमने एफ फाउंड हुआ हमें, ठीक है। प्रॉपर एफ फाइंड करना है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप कर रहे हो कि भाई ये है, नहीं। प्रॉपर एफ फाइंड करो। ये हमें मिला, हमने यहाँ पर वेट किया, हमने रिट्रेस का वेट किया एंड यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई।
इसका आपका ये वाला अगर आप यहाँ पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पर आपका ये हुआ, यहाँ टारगेट अचीव हुआ। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपको मार्केट से एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, आपको प्रॉपर सेटअप के साथ एंट्री करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपने अब देखिए यहाँ से आपने हुआ, अब ये नहीं कि भाई मेरे को एक बार प्रॉफिट हो गया तो मैं अब ये कर लेता वो कर लेता, नो नो नो। दस अब उसके बाद वेट करिए आराम से। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना वेट है देखो ज़रा, यहाँ से यहाँ तक का इतना वेट है 1 आवर 30 मिनट का। तो अमूमन क्या होता है, जब भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी क्या है, जब भी आप एक ट्रेड के बाद विथ इन 5 to 10 मिनट मार्केट में वापस एंट्री करते हैं तो आपका लॉस, मतलब अगर आपने गौर किया होगा तो उस टाइम आपका लॉस ज़्यादा होता है। सो इस चीज़ को आपको अवॉइड करने के लिए आप प्रॉपर सेटअप का वेट करो। तो यहाँ पे एक सेटअप बना हमारे पास, ठीक है। और यहाँ का देखो सेटअप कितना बढ़िया है, ये सेटअप यहाँ वॉल्यूम भी है, सब कुछ है। यहाँ पे हमें एक सेटअप मिला, परफेक्ट सेटअप है ये वाला। ये सेटअप आपका परफेक्ट सेटअप है। एंड यहाँ से मार्केट बूम, ठीक है, यहाँ से मार्केट बूम हुआ एंड हमें इतना बड़ा टारगेट मिला। सो आपको इस टाइप के टारगेट को पकड़ना है, तभी जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। इसके अलावा ये देखो, ये इस टाइप का सेटअप बन रहा है ना आपका, ये सेटअप बहुत रेयर सेटअप, इस चीज़ को पकड़ो, है ना। कि यहाँ पे एक कैंडल थी, यहाँ पे ये किकर हुआ है ना, दूसरी कैंडल बनी, उसके बाद ये बना, उसके बाद वो मार्केट जा रहा है भाई। ये सेटअप है आपका, ये इसे कहते हैं प्रॉपर सेटअप, ठीक है। यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखिए देखिए ये आपके पास अगर हम ई एम ए क्रॉस करें तो ई एम ए क्रॉस, यहाँ पे ई एम ए आया पास में, यहाँ से इसने वापस यहाँ से ये कर हुआ, वॉल्यूम मिला हमें, एक एफ वी जी मिला हमें, और मार्केट यहाँ से बूम हुआ और हमें यहाँ तक का टारगेट मिला। सो इस टाइप का जब आपको टारगेट मिलेगा तो आपकी अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो ये चीज़ आपको कैच करनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। अब अगेन यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना उसका क्या पर्पज है, यहाँ से ये बना फिर ये बना, यहाँ से वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे ये मार्केट हुआ, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे लोगों ने सेलिंग की होगी। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, राइट, यहाँ से नीचे आ रहा है। अब आप समझो कि मार्केट, अब लोग क्या करेंगे कि भाई लोग यहाँ से मार्केट सेलिंग करेंगे, ठीक है। सेलिंग की तो यहाँ पे कौन लगाएगा, जैसे यहाँ पे सेल किया होगा तो कहाँ पे लगाएंगे लोग, तो यहाँ पे लगाएंगे, मतलब इस पॉइंट पे लगाएंगे आपका स्टॉप लॉस, डेफिनेटली इसी पॉइंट पे लगाएंगे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट गया और थोड़ा सा, कई लोग ऊपर लगाते हैं, तो मार्केट क्या गया, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट ने सबका स्टॉप लॉस लिया, मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी ली। मार्केट नीचे जाने से पहले रिटेलर को बाहर निकालता है, तो मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ बूम किया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आपके पास आई है पोजीशन, यहाँ पे भी आपका, अगर मैं इसको 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे देखूँ तो हमारे पास एक सेटअप मिला है हमें। अब आपको देखिए ये है, अब आपको वेट करना है, प्रॉपर सेटअप का वेट करिए एंड तब जाके आपको एंट्री करनी है। सो दिस इज़ द ट्रेडिंग, राइट। समझो, ये आपको दो तीन चीज़ें पकड़नी हैं, आपको डिसिप्लिन बनना है और आपको ये समझना है कि आपको तभी एंट्री करनी है जब आप प्रॉपर सेटअप मिल जाए, प्रॉपर आपके पास एंट्री और एग्जिट हो कि मुझे कहाँ पर एंट्री करनी है, और यहाँ पर अगर आता है तो मार्केट में एग्जिट कर जाऊँगा। डजेंट मैटर कि आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, आपको उसका वेट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से मुझे एग्जिट करना है तो करना है, डेट्स इट। मेक योर सेल्फ लाइक अ रोबोट। आपको एक रोबोट की तरह डील करोगे तब जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ से ये है, और ये मार्केट अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है इसमें देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है। अब आप कहोगे सर यहाँ भी एक एफ वी जी है या एफ वी जी है, बट अब देखो मार्केट यहाँ से, ये देखिए एक मार्केट ने यहाँ से लिया, अब ये मार्केट यहाँ पे जा रहा है, तो अब आपको वेट कहाँ तक करना है, आपको वेट करना है यहाँ तक, यहाँ तक वेट करना है। अगर मैं इसे फिट या आपको वेट करना है यहाँ तक,
आपको वेट करना है यहाँ तक, इसके मिड पॉइंट तक। अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करके इस तरीके से कुछ करता है, ये देखो कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है, यहाँ पे इस तरीके से कैंडल को रुकता है, फिर नीचे की तरफ आता है, तब आपको एंट्री करनी है। तो आपको यहाँ पे वेट करिए, आराम से वेट करना है इस पॉइंट का। अगर मार्केट यहाँ पे आके सस्टेन करता है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, आपको इस वेट यहाँ पे वेट करना है। अगर मार्केट इस तरीके से करके फिर से नीचे आता है, तब आपको सेलिंग की पोजीशन आनी है, यानी कि आपको शॉर्ट करना है। एंड टारगेट, टारगेट क्या होगा आपका? आपका पहला टारगेट होगा ये, यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं यहाँ से, तो पहला टारगेट होगा आपका ये वाला लो, ठीक है, ये वाला लो आपका पहला टारगेट होगा। एंड उसके बाद मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है? ये वाला, ठीक है, तो इस तक आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए ये है ना, ये वाला, ये इस तक आपको वेट करना है, एंड ये आपका सेकंड टारगेट होगा। सो इस तरीके से आपको प्लानिंग करते हुए ट्रेडिंग करनी है, जिससे कि आपकी लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो कम हो सके, ठीक है, प्रॉफिट में आप आ सको। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ BTC। ओके, सो अभी हमारे पास ये है पोजीशन, तो अभी आपको इस लेवल पे सेलिंग करनी है, और आपका ये हमारे पास नीचे का तक का टारगेट होगा। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से देखो, अगर आप इसको पिछले पैटर्न से अगर हम बात करें तो क्या बन रहा है, देखो जैसे ये पैटर्न है और इस पैटर्न में क्या डिफरेंस, क्या सिमिलरिटी दिख रही है आपको? वो था सिम अब मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ गया, अब आपको कहाँ जाना है? ये आपको वेट कर रहा है, यहाँ से मार्केट में फिर से ये लिया, लिक्विडिटी लिया, अब ये मार्केट यहाँ नीचे आया, तो अगेन कहाँ तक आया मार्केट? इस पॉइंट तक आया, दिख रहा है आपको इस पॉइंट? तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को तुछला किया, मार्केट इस पॉइंट पर आएगा, फिर ये मार्केट यहाँ से क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर उसके घुमा, फिर तो मार्केट आया यहाँ तक है, लेकिन आप एक ही ट्रेड में आप उसका बॉटम और बिल्कुल वो नहीं आप कैच कर पाएंगे, मतलब कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, बट एकदम नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आप प्रॉफिट निकालते जाइए, सिंपल्स, आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो दिस इज़ द BTC एनालिसिस। कुछ अगर आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो आपको मैं समझा दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस।